नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार। आज मैं पदरपुर नई दिल्ली में किसानों, मजदूरों और प्रवासियों की लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे सज्जन से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली के लिए खुद ही अपने आप में एक पहचान है। और उन्होंने अनेक वर्षों से मजदूरों, किसानों की लड़ाई को, दिल्ली का जो है उस मुद्दे को उन्होंने एक रूप दिया है और उस पर वो सदा संघर्ष करते रहे हैं। और वो महान व्यक्ति हैं भाई समीर मंसूरी जी। भाई समीर मंसूरी जी, नमस्कार। नमस्कार आपको भी संजय जी, नमस्कार सभी दिल्ली वासियों, क्षेत्रवासियों को नमस्कार हमारा। आपने आकर यहाँ मजदूरों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा पे अपने विचार सुनने की, दिखाने का कोशिश किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। सच्चाई ये है कि आज कोई भी राजनेता या कोई भी पॉलिटिकल इशू आप देखते होंगे, आप लोग मीडिया प्रभारी है, मीडिया में कोई भी किसान मजदूर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसकी समस्या कोई नहीं बता रहा है। लोगों को किस जाति का है, किस धर्म का है, इस मुद्दा पे वोट मांगा जा रहा है, सियासत हो रहा है। आज कोई भी लीडर किसी किसान की मुद्दा को बात नहीं करना चाह रहा है, किसी मजदूर की समस्या पे बात चर्चा नहीं करना चाह रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे देश को, ये क्या हो रहा है भारत की संविधान लोकतंत्र को? मजदूरों की दुर्दशा क्या हो रही है? दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ 80% बसे हुए लोग मजदूर हैं। देश के कोने कोने से आए हुए, देश के इस हर राज्यों से आए हुए लोग इस दिल्ली की राजधानी में मजदूरी के वास्ते आए। आज उनका अगर 150 गज में उन्होंने अपना आशियाना घर बना लिया तो वो बहुत बड़ा जमींदार और सरमाएदार नहीं है, वो एक मामूली मजदूर है। दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार उनको राशन कार्ड बनवाए, सबको लेबर कार्ड बनवाए और दिल्ली के लोगों को सुविधा दे। मजदूरों की समस्या है, मजदूरों को इंसाफ होना चाहिए। दिल्ली में आज सारे बेरोजगार हो गए मजदूर, सारे रोजगार दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद और आपको फरीदाबाद और गुड़गांव चले गए। दिल्ली में बसे हुए लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। दिल्ली की सरकार रोज कहती है कि फ्री कर रहा हूँ, ये फ्री कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लोहा कर 8 साल से माननीय केजरीवाल जी भी सरकार चला रहे कि दिल्ली के मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में चल रहा है तो बड़े पैमाने पे नशावृत्ति का काम चल रहा है। बड़े पैमाने पे दिल्ली के मजदूरों को, बच्चों को गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स पिलाया जा रहा है, उसे जो है युवाओं को बर्बाद करने का काम चल रहा है। आप दिल्ली में नशावृत्ति बड़े पैमाने पे चल रहा है। आपने एक बार, हमें पता चला है कि आपने शायद नशाबंदी के खिलाफ कोई एक मुहिम अपनी छेड़ी थी। कहाँ तक आप उसमें कामयाब हुए या क्या हुआ? देखिए, मैंने दिल्ली के लिए 16 दिसंबर को मैंने जंतर मंतर पर भी, अपने क्षेत्र मीठापुर चौक पे भी, और मैंने पम्पलेट पर्चे के द्वारा भी, और मैंने माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, एलजी साहब को भी मैंने लिखित में ज्ञापन दिया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पे नशावृत्ति का काम चल रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा छोटे छोटे खोखे में और सब जगह जगह पे जो इसका कारोबार चल रहा है। हमारे गरीब में, झुग्गी झोपड़ी और दिल्ली में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले मजदूर के बच्चे सारे नशे में लिप्त हो रहे, नशे में विलिप्त हो रहे। यहाँ चोरी, चाकू मार, पॉकेट मार, जेब मार, जिस तरीके भी अवैध काम होता है वो सारा का सारा नशावृत्ति का काम है। तो ये हमने अपने डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को लिखित में दिया, एसीपी को लिखित में दिया कि हमारे इलाके में नशावृत्ति का भी बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है। मैं इसका अभियान चला रहा हूँ, पूरे दिल्ली में चला रहा हूँ। मैं पूरे दिल्ली को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। यहाँ हमें नशा मुक्त केंद्र नहीं चाहिए, बल्कि नशा मुक्त भारत चाहिए, नशा मुक्त दिल्ली चाहिए। हमें नशा मुक्त केंद्र, भारत सरकार जो है वो नशा मुक्त केंद्रों को जो है उसको सहायता कोष देता है, लेकिन हमें नशा मुक्त तो भारत चाहिए। युवाओं को आप चरस और अफीम और गजा पिलाकर बर्बाद कर रहे हैं। 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे नशा में विलिप्त हो रहे हैं। इस देश के, इस दिल्ली को हो क्या गया है? दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ जंगलों वाली शासन है। अच्छा, हमें पता चला है कि दिल्ली में मजदूरों को उनकी मजदूरी ढंग से नहीं मिल पाती है। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी वो नहीं पा रहे हैं।
इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सिस्टम चल गया। काफ़ी लंबे समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मजदूरों को भी एकत्रित करने की कोशिश करता रहता हूँ, मजदूर भी जागृत करता हूँ, लेकिन मजदूर भी उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं। सच्चाई है कि मजदूरों को इंसाफ नहीं मिलता, मैं हमेशा लगाता हूँ। तो उसमें सच्चाई है कि एक आदमी को पूंजीपति बनाने के लिए उसे बहुत बड़ा ठेकेदार बनाया जाता, एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए उस फैक्ट्री का जो है कंट्रैक्टर बनाया जाता, और मजदूरों को वहां पे कम मजदूरी दिया जाता है, मजदूरों को शोषित किया जाता है, मजदूरों का पीने का पानी सही नहीं है, मजदूरों का जो है जिस जहां पे काम करता है उसमें कोई सुविधा नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूरों को उसमें डस्ट जो उसका डस्ट होता है जो काम करते हुए वो उसमें खाते हैं, मजदूर बीमार होते हैं, कोई नहीं है। तो मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुर्म है, और दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं कि देखिए, मैं अभी जो कार्यक्रम जो चला रहा हूं बड़े पैमाने पे, कि इस देश में मजदूर और किसानों को इंसाफ नहीं मिल रही, और जिस दिन इस देश के मजदूर और किसानों को इंसाफ सरकार देने में कामयाब हो जाएगा, मेरा देश बहुत बड़ा महान और खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि इस देश का भविष्य मजदूर और किसान है। ये 80% लोग इस देश के बहुत बड़े बोझ को लेकर चलने वाले मजदूर और किसान हैं। ये 20% सरमाएदार जो बने हुए हैं ना, ये नहीं देश को चलाते हैं। ये 80% किसान जो गेहूं उगाने वाला है, जो चावल उगाने वाला है, जो आलू उगाने वाला है, जो दाल उगाने वाला है, दुनिया को पेट भरने वाला है, उस किसान से पूछिए। जो फैक्ट्रियों में 16-16 घंटे काम करने वाला है, 18 घंटे भी काम करने वाला है, इंपोर्ट करने वाला है, दूसरे देशों से मुद्रा अर्जित करने वाले, हमारे हिंदुस्तान के मजदूर दूसरे देशों में जाकर के वहां से मुद्रा अर्जित करके लाते हैं। ये हमारा भारत का बहुत बड़ा किस्मत है, हमारे देश का भविष्य है, इस देश का मजदूर। चलिए, धन्यवाद। फिर हम जय बातें हिंद। करेंगे। जय हिंद।